उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में तू मैं की नौबत आ गई है। खबर है कि ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को फटकार लगाई और उन्हें पागल तक कह दिया। तुम बिल्कुल पागल हो। अगर मैं न होता तो तुम अब तक जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है। इसी वजह से हर कोई इजराइल से भी नफरत करता है। डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति अमेरिका। हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। हमें जवाब देने का अधिकार है। बेंयामिन नेतन्याहू, पीएम इजराइल। ये बातचीत सुनकर कोई भी कहेगा कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि लेबनान को लहूलुहान करने में नेतन्याहू ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर नेतन्याहू बार बार लेबनान के अलग अलग शहरों पर बम बरसा रहे हैं और खामियाजा वहां की आम जनता भुगत रही है। इधर नेतन्याहू की वजह से अमेरिका ईरान की डील पर भी असर पड़ा। नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ने गुस्सा कर नेतन्याहू को फोन किया। अमेरिका की वेबसाइट एजियोस का दावा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया और जमकर फटकारा। उन्होंने नेतन्याहू को क्रेजी यानी पागल तक बोल दिया और कहा कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम के लिए राजी हो जाए। इसके अलावा भी दोनों के बीच तीखी बहस का दावा किया गया और अंत में नेतन्याहू ने कहा कि ठीक है, बस ये पक्का कर लो कि सब कुछ ठीक से निपट जाए। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्होंने नेतन्याहू को बेरूत पर बड़े हमले से रोक दिया है और हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ने गोलीबारी रोकने पर सहमति जताई है। लेकिन असली खबर यह है कि लेबनान में सीज फायर की खबर से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकारा, पागल कहा और उन पर धौंस जमाई। जवाब में नेतन्याहू ने भी उन्हें खरी खरी सुनाई, यानी दोनों के बीच हॉट टॉक हुई। आसान भाषा में कहे तो जो ईरान जंग ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर शुरू की थी, आज वही ईरान जंग ट्रंप और नेतन्याहू के झगड़े की वजह बन गई है, क्योंकि ईरान बोल चुका है लेबनान में हमले हुए तो जंग होती रहेगी, फिर चाहे ट्रंप कितनी भी नाक क्यों न रगड़ ले। तो ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में जमकर झगड़ा हुआ है। ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल तक कह दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू से दो टूक कहा है कि ईरान हमें एक लेटर देने वाला है और तुम लेबनान पर हमले कर रहे हो। ट्रंप ने धमकी देते हुए बेरूत पर होने जा रहे इजरायली हमले को रुकवा दिया है। ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका के साथ सीक्रेट डील करने जा रहे हैं और इजरायल को इसकी भनक लग गई। क्या इजराइल पिछले 90 घंटों से लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर इसलिए इतने भीषण और भयानक हमले कर रहा है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन का सीज फायर टूट जाए और अमेरिका ईरान पर हमला कर दे? क्या इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान पर हमले रोके जाएं? इसीलिए उसने लेबनान के बेरूत समेत 5 शहरों पर तूफानी हमले करते हुए हिजबुल्लाह के गढ़ ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है। क्या इजराइल के इन हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए हैं? अमेरिकी मीडिया एक्सियोस, अरब मीडिया अल जजीरा और अमेरिकी संस्था ISW ने पेंटागन और वॉशिंगटन के सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की टेलीफोन पर बेहद तीखी बहस हुई है, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू पर भड़कते हुए कहा है कि लेबनान पर इजराइल के जरूरत से ज्यादा तूफानी हमले सीज फायर तोड़वा सकते हैं।
दावा तो यहां तक किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को एहसान फरामोश तक कह डाला है और दावा किया है कि इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत बढ़ रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं इजराइल क्यों नहीं चाहता है कि ईरान से युद्ध बंद हो, इजराइल क्यों नहीं चाहता है कि हिजबुल्लाह पर हमले बंद हों, और अगर ईरान से दोबारा युद्ध शुरू होता है तो इससे इजराइल को क्या फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि हम अमेरिका से सीज फायर पर वार्ता नहीं करेंगे और उत्तरी इजराइल पर भीषण हमले करेंगे और हिजबुल्लाह का बदला लेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ईरान युद्ध की उन स्थितियों और परिस्थितियों से जहां पर सीज फायर वार्ता के मुख्य ईरानी वार्ताकारों में से एक मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने दो टूक कह दिया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो वार्ता बंद और बारूदी हमले शुरू कर देगा ईरान। लेबनान पर नेतन्याहू के हमले, ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप। पिछले 90 घंटों में जिस तरह से इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बेरूत, दहिया, टायर समेत 16 ठिकानों पर तूफानी हमले किए हैं, उसने हिजबुल्लाह के पैर उखाड़ दिए हैं। यहां तक कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सबसे मजबूत गढ़ और किला ब्यूफोर्ट पर इजरायली सेना के कब्जे से साबित हो गया है कि लेबनान मोर्चे पर इजराइल की जबरदस्त जीत हुई है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इजराइल की इस जीत और बढ़त से ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं और अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बुरी तरह से भड़क रहे हैं। ट्रंप ने दो टूक धमकी भरे अंदाज में नेतन्याहू से कहा है कि अगर लेबनान पर और हमले किए या फिर उसके शहर बेरूत को निशाना बनाया तो इजराइल के लिए जरा भी अच्छा नहीं रहेगा। ट्रंप को डर है कि ईरान के साथ उसका 60 दिन का सीज फायर अगर टूट गया तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने दो टूक धमकी देते हुए कह दिया है कि लेबनान पर अगर इजराइल ने तुरंत हमले नहीं रोके तो ईरान वार्ता पूरी तरह से रद्द कर देगा। ट्रंप ईरान की इसी धमकी से बुरी तरह बौखला गए हैं और अब इजरायली सेना और प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बुरी तरह से भड़क रहे हैं। लेबनान पर नेतन्याहू के हमले, ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप। ट्रंप ने 1 जून 2026 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करते हुए लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल कह दिया और उन पर एहसान न मानने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के अनुसार लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने 1 जून 2026 को ही चेतावनी दी थी कि अगर इजरायली कार्रवाई जारी रही तो वो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ सकता है। इससे नाराज ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप खास तौर पर इस बात से परेशान थे कि लेबनान में बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे जा रहे हैं और एक हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाने के लिए पूरी इमारतें गिराई जा रही हैं। एक्सियोस के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए दावा किया है कि ट्रंप ने लेबनान में इजराइल की सैन्य वृद्धि की योजनाओं पर गहरी नाराजगी जताई है और तर्क दिया है कि ये कार्रवाइयां मौजूदा राजनयिक प्रयासों को पटरी से उतार सकती हैं। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि इजराइल के सैन्य हमले उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा अलग थलग कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे ट्रंप और नेतन्याहू के बीच 2025 की शुरुआत में